चीख चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट शो कंचना यादव और जनता के बीच होने वाला है। इस महिला का यही हाल है कि अपने समय में ये हर डिबेट शो में नॉन स्टॉप बोलेगी और दूसरों को उलझाती जाएगी, मगर अगर इसे चुप करने के लिए कह दिया गया तो ये डिबेट छोड़ के भागने की धमकी देगी, मगर ये भागेगी तो दूर, हिलेगी भी नहीं। बस नौटंकी पर नौटंकी किए जाएगी। जनता भी इसकी बात समझ गई है। इसका मतलब बस शाम को टीवी पर अपने आप को प्रमोशन करना, अपने आप को दिखाना है। चलिए इस कंचना यादव की नौटंकी ड्रामे को आप खुद देख लीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हाथ उठाएं। फर्स्ट टाइम वोटर, ओके, कितनों के सवाल हैं? आ जाओ, आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है। देखा मैम, मेरा ये सवाल है। सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार सवाल पहली बार वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूं? इन लोगों ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा। उस पर बात कब होगी और कब होगी बात, कब होगी? आइए मैम, सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो सामान्य कैटेगरी में भी आता है, एससी एसटी तमाम ओबीसी सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब तो अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? ओके, 90 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के जिसमें वोटर्स है उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते हैं ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है। अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डिबेट की शुरुआत हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी वही यहाँ पर दलित और SC ST OBC डिवीजन की बात करते हैं। हाँ मैम, यहाँ पे सब लोग डिवीजन की बात करते हैं। कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोग के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है मैम, वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गया है और तभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है। मैम ये तो गलत चीज हो गई ना। ऐसे तो फिर हिंदू भी आएंगे, फिर क्रिश्चियंस भी आएंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। पर आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमान हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मैम क्योंकि हमें दिखता है ना हर जगह पे। हम लोग जैसे हमारे क्लासमेट्स हैं तो उसमें अगर धारणा है लालू जी के कितने बच्चे हैं? लालू जी कोई मोहम्मद लालू थोड़ी है। हाँ क्या ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। सर्वे करिए जाकर के आप। ये मिथ है, इसको प्रमोट किया गया है, इस्लामोफोबिक है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अमित शाह जी कितने भाई बहन है? बाबा साहब को 14 भाई बहन थे। मैम ये तो अपवाद हुआ ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक सेकंड में फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई साहब रुकिए ना एक सेकंड, फैक्ट्स पर बात कर लें। वो पॉपुलेशन सेंसस जो होती है और जो ग्रोथ रेट होती है, ये तो आप भी जानते हैं ना, जो हिंदुओं की रिप्रोडक्शन रेट थी और जो मुसलमानों की रिप्रोडक्शन रेट है उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है? ये तो आप जानते ही है ना। आपको एक चीज को मानना पड़ेगा। किसी बच्चे ने अभी प्रश्न किया था कि रिजर्वेशन आपने किया था, शायद आपने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन आप एक बात को समझिए, अभी जब 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन में जब कंपटीशन में SC ST के बच्चे बैठते थे बड़ी आसानी से हो जाता था, आज नहीं होता है, वो भी टफ होता जा रहा है। रिजर्वेशन अपने आप नेचुरली हटेगा जब एक SC ST कैटेगरी में कंपीट करने वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में कंपीट वाला कैंडिडेट सेम मेरिट पे नंबरों पे सिलेक्ट होगा। ये उसका तरीका है। लेकिन दूसरी बात, गरीब होने के बाद भी आज की सच्चाई ये है कि दलितों की बेटियों को आज भी उच्च जाति वाले अपने घरों में बहुओं के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रिमोट एरियाज में खाओ मां कसम, ये सच्चाई है। आज भी मैट्रिमोनियल के कॉलम्स में आज भी जाति के हिसाब से चले जाइए किसी मैट्रिमोनियल कैसी दलील दे रहे हैं कि SC ST को पहले आसानी से हो जाता था। अगर वो तबका पढ़ लिख गया है, उन तबके में आपस में कंपटीशन हो गया है और उनको बड़ी मुश्किल हो रही है एग्जाम कंपीट करने में, तो ये उनके लिए अच्छा समय है या बुरा समय है? कैसी बात कर रहे? चुप रहो यार, अभी बीच में नहीं बोल रहे थे। अच्छा समय है तो अच्छा समय है, अच्छे दिन है तो अच्छा दिन। रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि SC ST क्यों ज्यादा पड़ गए। ये कौन सी बात? ये मिसगाइड कर रहे हैं। कम्युनिस्टों की सोच है, हटाना चाहते हैं कि अगर SC ST ज्यादा पड़ गए
को इनको दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड, रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कितना सही बयान है। ये वो क्या कह रहे हैं कि अगर निचले तबके के आदमी को क्वेश्चन पेपर सेट करने देंगे तो अग्रणी जो जाति है वो फेल हो जाएगी। अच्छा रूबिका जी, यूएस से क्या मोहब्बत है उनको कंचना जी? मैं जवाब देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम। ताली बजाने से पहले ध्यान रखो, लालू प्रसाद यादव ने दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा आपको बता दूं मैं जेएनयू से हूँ, आपको अभी आंकड़ा देकर जाऊँ। आरक्षण पर बयान किसने दिया कंचना जी? आरक्षण पर बयान किसने दिया? नहीं, आप यहाँ जनता को आकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही है। लालू प्रसाद यादव, मुस्लिम मंगलसूत्र, लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उनसे दिलवाया है? कंचना जी, आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया ना। और आपको लगता है कि हम इसमें डिबेट कर पाएंगे रोजगार पर? देखिए, ताली अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। आरक्षण का मुद्दा हम कभी ना उठाते अगर लालू प्रसाद यादव आज बैठ के ये ना कहते कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा माइक साथ ऑफ है। आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर बात कर ली? आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया? अरे इसी देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं यार, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार? अच्छा हमको सिखा रिया है। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में 17 पेपर लीक हो गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और डबल इंजन की सरकार है इनकी। और देख लीजिए, आप इतना चीख कर यहाँ पर ये बात कह रही है, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है? अभी बताइए, अभी बताइए। वादा किया है हमने, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? अपना मैनिफेस्टो बताइए ना। हमने 4 लाख 5 लाख नौकरी दी। अरे नौकरी तो बताइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है? बताइए ना। पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है? यहाँ पर अगला बैठकर युवाओं को पेपर लीक कर दिया भाई। देखिए रूबिका जी, रूबिका जी, बेरोजगारी और महंगाई से आप लोग भाग रहे हैं क्या? एकदम नहीं भाग रहे। हमने तो इसका सामना किया है, चुनौती लिया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हम युवाओं की बात करते हैं तो हम हिंदू युवा मुसलमान युवा की बात नहीं कर रहे जो ये लोग कर रहे हैं। 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भाई? युवा खाली मुसलमान में है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। एक मिनट के बीच में बोलिए, ये चिल्ला रहे और ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। एक मिनट, आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है। कंफ्यूजन तो यहाँ है, इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है देश को दशा यूनिटी है, ये मोहब्बत है, कि वो उनको डिफेंड कर रहा है, इनको डिफेंड कर रहा है। 4 जून में बीतने दिए, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे, एक दूसरे को भागते फिरेंगे। ये लोग हैं ऐसा होता कहाँ? है विवेक जी? ये लोग हैं कहाँ? कुछ नहीं होगा। आप ये बता दो, मैं एक बात आपको आज चलिए घोषणा कर दें। अरे आज घोषणा करें मेरे। अरे एक मिनट, घोषणा करवाती हूँ, एक सेकंड, बस 1 सेकंड बोलने दीजिए, मैं करवा रही हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।